तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ट्रेड, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका छूट गया है वहां से जाकर देख सकता है। पार्ट 1 के अंदर में हम लोग इससे पहले तक सब कुछ पढ़ चुके थे। यूट्यूब में है। आया देखो, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। देखो कई तरह का दुकान होता है। एक होता है छोटा दुकान, अटेंशन प्लीज, रे क्या कर रही हो तुम? तो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर का बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या तुम लोग इस टाइप का जगह पे गए हैं? है ना, हम लोग सबको गए हुए इस टाइप की जगह पे। हाँ, कोई भी मॉल्स वगैरह नहीं गए हम लोग आज तक जिंदगी में? कभी, कभी नहीं गया। चलो, मॉल में जाकर कौन सा कुछ खरीदना होता है, बस आदमी घूमता है फिर घर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबको मॉल चलेंगे, बगल में खुल रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वाला फिर इधर तो नहीं है। हाँ, सेंटर में इतना बड़ा कहाँ है। ठीक है छोड़ो, जो भी है, ये तुम्हारा चेन्नई का है। डिपार्टमेंटल स्टोर पे आते फिलहाल हम लोग। तो डिपार्टमेंटल स्टोर किस टाइप का है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ offering a wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying practice practically every customer's need under one roof. It has a number of departments, each one confining its activity to one kind of product. देखो कभी हम लोग जाते हैं, मान लो क्या बोलता है, हम लोग जियो मार्ट गए। जियो मार्ट क्या है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब जहां पे अलग अलग कई डिपार्टमेंट हो। ठीक है, हम लोग अंदर जब जाते हैं, कभी हम लोग जैसे पहले बिग बाजार था, अभी वो क्या बन गया, जियो मार्ट बन गया। तो जियो मार्ट के अंदर तुम जब जाता है तो नॉर्मली आदमी क्या खरीदने के लिए जा रहा है? कुछ ज्यादा भारी सामान, जैसे मान लो कोई बोला क्या कि उधर में आटा पे ऑफर चल रहा है, चावल पे ऑफर चल रहा है, तो इसको तुम खरीदने के लिए जा रहा है। अब वो आटा और चावल क्या करता है, सबसे लास्ट में रखता है, सबसे लास्ट में, ताकि तुम वहां तक पहुंचते पहुंचते कई सारा सामान देखते हुए चल जाओ। है ना, तुम जैसे ही एंटर करता है तुम्हारे हाथ में एक ट्रॉली पकड़ा दिया जाता है। अब सोचो तुम खरीदने के लिए निकला, ट्रॉली हाथ में है, अगर उसमें खाली रहे तो बुरा लगेगा। है ना, लोग को देख रहा है क्या, हाथ में उसका ट्रॉली और उसमें कुछ ना कुछ सामान है और मेरा ट्रॉली खाली है। अब गलती से एक सामान रख लिए और बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है कि सब में भरा हुआ और मेरे में सिर्फ एक ही सामान है। तो इसी कारण से वहां पे ट्रॉली तुमको पकड़ा दिया जाता है। तो घूमने के लिए गई हो तुम, है ना, डेयरी मिल्क लेंगे और अंदर बाथरूम में फाड़े खा के निकल जाएंगे। अरे तो और कहां पे तुम फाड़ सकती हो उसको, बाहर तो सब सीसीटीवी लगाओ ना हर जगह पे, बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। खरीदना नहीं है, उठाना, उठाना है, बाथरूम में जाना है, ट्रायल रूम में जाना है, खा पी के निकल जाना है। हाँ, हम लोग ट्रायल रूम में जाके बहुत कुछ खाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट वेल डिफाइंड होता है। तुम अगर कपड़ा लेना है तो एक पूरा एरिया मिलेगा जहां पे कपड़ा दिख रहा होगा। तुमको लेना ग्रोसरी का तो एक पूरा एरिया दिखेगा जहां पे पूरा ग्रोसरी होगा। तुमको अगर लेना है स्नैक्स वगैरह तो वो तुमको एक साइड में मिल जाएगा।
तो हर एक चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्या बोलेगा, देखो मेडिसिन है, फर्नीचर है, ग्रोसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, ड्रेस है, ये सारा चीज का अलग अलग एक तुम्हारा सेक्शन बना हुआ तुमको दिखेगा। दस दे सेटिस्फाई डाइवर्स मार्केट सेगमेंट विद अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ही जगह पे गए और हर एक चीज दिखना स्टार्ट हो गया। हम अगर मॉल जा रहे हैं तो मॉल के अंदर में क्या दिखता है, हर एक टाइप का सामान एक जगह से मिल सकता है। तुम अगर हटिया जाता है तो हटिया में क्या है, हर एक चीज है ना, तुमको जो सामान खरीदना है लगभग लगभग सब कुछ हटिया के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो क्या वो डिपार्टमेंटल स्टोर है? नहीं, क्योंकि वो स्टोर नहीं है, वहां पे सबका ओनर अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से चल रहा है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, लेकिन हटिया देखो कितना अच्छा तरीका से बनाया गया हम लोग का। एक गली में जाएगा पूरा सिर्फ आलू ही दिखेगा, है ना, एक गली के अंदर में सिर्फ ग्रोसरी दिख रहा होता है, फिर पीछे जाएगा तो सिर्फ तुमको क्या दिखेगा, सब्जी, और पीछे जाएगा तुमको सिर्फ मछली दिखेगा। तो इस ढंग से अलग अलग, सामने जाएगा तो फ्रूट्स दिखेगा। तो किस ढंग से वहां पे भी डिपार्टमेंटल बनाने का कोशिश किया गया है, वेल स्टेब्लिश्ड हटिया होता है हम लोग का। ठीक है, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ डिपार्टमेंट स्टोर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू कैरी नीडल टू एन एरोप्लेन और ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ। बोलता है कि अगर हम लोग स्टेट ऑफ अमेरिका का बात करें तो तुमको अगर एरोप्लेन का कोई नीडल चाहिए या फिर कुछ भी शॉपिंग करना, तुमको सब एक जगह पे दिखना लग जाएगा। एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट इज द स्पिरिट बिहाइंड अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब हाथी से लेके एक छोटा सा पिन तक हर एक चीज मिल सकता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। खिलौना वाला, खिलौना वाला है ना, खिलौना वाला। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या चाहता है कि तुम यहां पे आओ तो हर एक चीज हम तुमको प्रोवाइड कर सके। हाँ, जीरा से लेके हीरा तक। हाँ, जीरा भी मिलेगा और हीरा भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मिलता है। ठीक है, नहीं, उतना रईस हम लोग नहीं है। हाँ, जीरा लिए है, हीरा नहीं। जीरा लिए है, हीरा बस देख के निकल गए, क्योंकि मम्मी बोली हीरा तो तुम ही है। ठीक है, आगे। इस टाइप का जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, इसका फीचर्स क्या होता है? फीचर्स अगर पढ़े हम लोग, पहला, अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट, ट्रेवल, इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिखा है इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम एटसेट्रा, यानी कि तुमको सब कुछ मिल रहा है। तुम आज गैलेक्सी मॉल के अंदर जाएगा, तुमको वहां पे होटल भी मिल जाएगा। ठीक है, तुमको उसी के अंदर में थिएटर भी मिल जाएगा, तुमको उसी के अंदर में कोई ट्रेवलिंग एजेंसी भी दिख जाएगा, उसी के अंदर तुमको ग्रोसरीज का सेक्शन मिल जाएगा, उसी में तुमको कहीं पे फर्नीचर का सेक्शन मिल जाएगा। ये सारा चीज तुमको अलग अलग दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। और ये क्या करता है, तुमको मैक्सिमम सर्विस दे सके इस कंडीशन पे बनाता है। दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ सिटी। ये कहीं कोना में नहीं बनाता है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा जगह पे बनाता है जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, ज्यादा आसानी से पहुंच सके, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो, इस ढंग की जगह को चूज करता है और वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर बनाता है। As the size of these stores is very large, they are generally formed as joint stock company managed by board of directors। अब एक मॉल अगर बड़ा सा है, ठीक है, मान लेते हैं जंक्शन मॉल है, तो उसका कोई ना कोई तो एक ओनर होगा, और उसके अंदर में अलग अलग सब कुछ दुकान खुला हुआ है। तो पूरा जंक्शन जो मॉल हो गया, उसको कोई ना कोई तो चला रहा होगा। उसके अंदर में अगर हमको दुकान लेना है तो कहीं ना जाके कोई उसका ओनर होगा, उससे जाके हमको मांगना पड़ेगा। तो इस टाइप का, क्योंकि ये काफी लार्ज क्या बोलते हैं साइज होता है इसका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है, और इसको रन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेज करता है। देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर असिस्टेड बाय जनरल मैनेजर एंड सेवरल डिपार्टमेंट मैनेजर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर को बना दिया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कंबाइंस बोथ द फंक्शन ऑफ retailing as well as warehousing. They purchase directly from manufacturers and operate
separate warehouse, that way they help in the eliminating undesirable middlemen between the producer and the customer। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि अब एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा हम लोग स्टोर यहाँ पे सामने एक है, अपना मार्ट है, ठीक है, या फिर जियो मार्ट है। तो जियो मार्ट के अंदर में सामान क्या होता है, सस्ता मिलता है। क्यों सस्ता मिल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि वो लोग पहला क्या बल्क में खरीद रहे हैं, उसका अपना खुद का वेयर हाउस होता है, बल्क में सामान वहां पे रखा हुआ है। दूसरा, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदा और क्या किया, रिटेलर को बेच दिया, सॉरी, या फिर कस्टमर को बेच दिया। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर डायरेक्टली तुम्हारे पास पहुंचा दिया। बीच में जो मिडिलमैन था, कौन कौन, होलसेलर और रिटेलर, ये दोनों गायब हो गए। तो अगर ये दोनों गायब हो गया तो ये दोनों अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन रख रहा था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी कारण से तुमको वहां पे सामान सस्ता मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो इस टाइप का स्टोर है उसका नाम है वॉलमार्ट। नाम सुना तुम लोग वॉलमार्ट का? वॉलमार्ट क्या करता है, ये दुनिया में सबसे सस्ता सामान बेच पाता है। इसका कारण क्या है कि ये लोग इतना बल्क में खरीदता है कि एक एक फैक्ट्री, एक एक कंपनी को बोल देता है कि तुम्हारा सारा का सारा सामान हम ही कर देंगे, मेरे अलावा और किसी और को बेचा तो तुमसे सामान ही नहीं खरीदेंगे। मतलब पूरा एक कंपनी किस पे निर्भर है, वॉलमार्ट पे। तो अगर पूरा निर्भरता मेरे एक के ऊपर चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बार्गेनिंग आसानी से कर पाते हैं, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोग बोले थे कि मान लो बसंती स्कूल अगर आज के टाइम पे बोले कि तुमसे 200 रुपए महीना फीस लेंगे तो हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोनोपोली है ना, क्योंकि तुम उसके ऊपर में पूरा डिपेंडेंट है, उसके अलावा तुम्हारे पास एक और कोई स्कूल ही नहीं है ना। तो वो 200 मांगेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेम केस आता है, वॉलमार्ट अगर एक कंपनी को बोल दिया कि सारा प्रोडक्ट हमको बेचेगा, अदरवाइज हम तुमसे सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो एक कंपनी को बर्बाद करने का पावर रखता अकेला वॉलमार्ट। कि एक दिन में बोलेगा तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे तो वो अलग अलग कितना कस्टमर ढूंढ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढने में। इसी कारण से वो लोग सस्ता बेच पाता है। वॉलमार्ट कहाँ का है? अमेरिका का। भारत का क्या है? डी मार्ट, जियो मार्ट, है ना। तो डी मार्ट क्या है? डी मार्ट भी काफी सस्ता सामान बेचता है, ठीक है। डी मार्ट का अच्छा खासा बहुत बड़ा बड़ा जगह पे, मतलब जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई क्वालिटी का लोग रहता है, वो सब जगह पे डी मार्ट तुमको खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। हमको लगता है बंगाल के अंदर में डी मार्ट शायद से नहीं है, ठीक। उसके बाद दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट्स, ऑल द परचेजिंग डिपार्टमेंट स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर। ऐसा नहीं है कि आलू घट गया तो जो आलू का काम कर रहा था वहां बेच रहा था वो जाएगा आलू खरीदने के लिए, नहीं। सारा का सारा परचेज कौन करेगा? सेंट्रलाइज होता है। एक ही आदमी बैठा हुआ परचेज डिपार्टमेंट में, जहां भी कटेगा जो भी कटेगा सारा बिल कौन करेगा? एक अकेला आदमी, ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जा रहा होगा। इससे फायदा ये होता है कि वो लोग, सामने वाला क्या सोचता है कि सब कुछ एक जगह पे ही सामान जा रहा है, एक कंपनी को ही जा रहा है, और वहां पे बार्गेनिंग का पावर ये लोग का बढ़ जाता है। और ये लोग जितना बार्गेनिंग करेगा उतना अधिक डिस्काउंट दे पाएगा किसको? कस्टमर को। अगला आता है तुम्हारा चेन स्टोर या फिर मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स क्या हो गया? अभी अपना डोमिनोज है, केएफसी है, ये लोग क्या है? चेन स्टोर के अंदर में आता है। ये लोग का सेम नाम होता है और हर जगह पे चल रहा होता है। उसमें मिलने वाला सामान का टेस्ट सेम होता है, दिखने का डिजाइन सेम होता है, उसका आउटलेट सेम होता है। तुम कहीं का भी केएफसी में जाओ, तुमको केएफसी का चेयर से लेके ऊपर का क्या बोलता है, रूप से लेके हर एक चीज तुमको सेम दिखेगा, है ना। तुम कहीं भी डोमिनोज में जाओ तुमको सेम वही चेयर दिखेगा, वही डिजाइन, सब कुछ दिखेगा, है ना। तुम ठेक के अंदर जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में जहां भी तुम ठेक पे जाएगा तुमको वही दिखेगा। क्यों? ये लोग कौन है? चेन स्टोर है ना। तो चेन स्टोर क्या करता है? तुम्हारा सेम सेम दिखता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, और लगभग लगभग टेस्ट भी तुम्हारा हर जगह पे सेम होता है। कारण कि उसमें रहने वाला शेफ भी कौन है? उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, कितना मसाला देना है, सब कुछ एकदम फिक्स्ड है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। तो इसलिए हर जगह का टेस्ट तुमको सेम ही दिखता है। ये हो गया तुम्हारा चेन स्टोर के नाम से ना। चेन स्टोर या मल्टीपल स्टोर आर नेटवर्क्स ऑफ द रिटेल शॉप दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरीज। अब यहां पे देखो मैकडी दिया हुआ है, तो क्या मैकडी का मालिक हर जगह पे बैठा हुआ है? नहीं, कोई ना कोई उसका क्या लिया हुआ है? फ्रेंचाइजी ले लिया, और फ्रेंचाइजी लेके चला रहा, पर उसमें मिलने वाला सामान का टेस्ट हर जगह पे तुमको सेम दिखेगा।
These shops are run by the same organization and have identical merchandise strategy with the identical products and displays. सब कुछ सेम दिखेगा, है ना? Chain stores are most effective in handling high volume merchandise, ठीक है, whose sales are relatively constant throughout the year. तुमको यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा खाली बैठा हुआ, कभी देखा तुम डोमिनोज खाली बैठा हुआ है? नहीं, लगभग टाइम कोई ना कोई वहां बैठा हुआ है, खा रहा है, और नहीं बैठा हुआ तो लोग सेल कर रहा है। तो सेल भी क्या है, लगभग लगभग सेम तुमको दिख जाता है। कारण क्या होता है, ये लोग सालों भर सेम टेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद अगर ऑफर चलेगा तो हर एक जगह पे सेम ऑफर चलेगा, ठीक है? तो ये सारा चीज हम लोग देख पाते हैं। इसी कारण से ये लोग क्या करता है, चलो, तो चेन स्टोर तुमको कांस्टेंट रहता है, उसका सेल हो या फिर जो भी हो, लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है। इन इंडिया बाटा शू स्टोर्स आर टिपिकली एग्जांपल ऑफ सच शॉप्स। अब बाटा के अंदर में जाओ, पूरा भारत के अंदर में तुमको क्या दिखेगा, हर जगह पे सेम जूता दिखेगा, सेम प्राइस दिखेगा। रिलेक्सो के अंदर जाओ, सेम जूता दिखेगा, सेम प्राइस दिखेगा, ठीक है? डोमिनोज में जाओ, सेम प्राइस दिखेगा और सेम टाइप का ही पिज्जा दिखेगा, सेम टेस्ट का दिखेगा। ये सारा चीज कहां पे पॉसिबल है, चेन स्टोर के अंदर ही पॉसिबल है। इसका फीचर्स क्या होता है, फीचर्स, तो ये शॉप क्या होता है, फेयरली पॉपुलस लोकल लोकेलिटीज में होता है, जहां पे ज्यादा लोग पहुंच सके, ज्यादा भीड़ हो सके। क्या हम लोग डोमिनोज कहीं भी खोल सकते हैं? नहीं, वो लोग का पहला क्राइटेरिया यही होता है कि तुम्हारा लोकेशन कितना है, क्योंकि उसको फ्रेंचाइजी नहीं देना है, सिर्फ उसको ये भी दिखाना है, मान लो हम इधर गए, उधर इधर पुणे में महावीर साइड में गए और वहां पे जाके खोल दिए, क्या भीड़ वहां पे लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो नाम किसका खराब होगा, डोमिनोज का होगा, कि डोमिनोज का बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि वो लोकेलिटी सही नहीं है। तो इसलिए लोग क्या करता है, पहला चेक करता है लोकेलिटी मेरा सही है कि नहीं, ऐसा जगह जहां से ज्यादा सामान बिक सके। उसका दुकान अगर खाली रह गया तो फिर बदनामी उस इंसान का नहीं जो बीच में बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा, डोमिनोज का है। इसका ओनर कौन हम लोग को पता है क्या? नहीं पता। हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, अगर खराब दिया कुछ भी तो डोमिनोज का पिज्जा खराब है, तो नाम ब्रांड का खराब हो रहा है, ना कि उसमें बैठा हुआ इंसान का, ठीक है? इसी कारण से ये लोग क्या करता है, इतना ज्यादा हर एक चीज के ऊपर में ध्यान रखता है। वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके, ऐसा पॉइंट को चूज करेगा जहां पे लोग आसानी से पहुंच सके, तो उस टाइप का एरिया में इस टाइप का दुकान को खोला जाता है। द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ merchandise for all the retail units is centralized at the head of office from where the goods are dispatched. अब क्या केएफसी में जो भी चिकन मिल रहा है, क्या वो चिकन यहां से वो लोकली खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। वो चिकन भी हर दिन सुबह में केएफसी का वैन आता है और वो लोग अपना खुद का फार्मिंग होता है और वहीं से लाकर तुमको चिकन देगा, वो बाहर का चिकन भी नहीं देगा, है ना? तो सेम इसी कारण से तुम जब भी खाओ तुमको टेस्ट वहां का सेम दिखेगा। तुम अगर डोमिनोज में जा रहा है और उसमें जो हम लोग डोमिनोज का जो एक तुम्हारा ओरिगेनो का टेस्ट है, वो टेस्ट और किसी का नहीं है ना? एकदम अलग सा है। तो क्यों अलग सा है? कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा जो सिर्फ वो सीक्रेट जान रहा होगा, उसमें कोई ना कोई मसाला डाल रहा होगा। तो इसीलिए सब क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह से आएगा और वही तुमको यूज करना, उसके अलावा और कोई हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब आए हम लोग, ईच रिटेल शॉप इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच का एक मैनेजर होता है जो डायरेक्टली सुपरवाइज करता है, डे टू डे एक्टिविटी के बारे में ध्यान रखता है, कितना सेल्स हुआ, क्यों सेल्स डाउन हो रहा है, ये सारा चीज को ध्यान रखते हुए, और कई बार ऑफर्स वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है लोग को बैठ के। उसके बाद ऑल द ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। उसका एक हेड ऑफिस होगा, जैसे मान लो बंगाल में एक हेड ऑफिस होगा और बंगाल के अंदर में जितना डोमिनोज है सब वहां से सामान पहुंच रहा होगा और उसके हिसाब से ये लोग अपना सेल वगैरह कर रहा होगा। द प्राइसेस ऑफ गुड्स सच शॉप आर फिक्स्ड। तुम कहीं भी जाओ सामान का दाम सेम रहेगा। और सबसे बड़ा बात, यहाँ पे उधारी नहीं चलता है ना? यहाँ पे उधारी नहीं चलता, सिर्फ कैश के अंदर में तुम्हारा चल रहा होता है। The head office normally appoints inspector
हु आर कंसर्न विद डे टू डे सुपरविजन। ये लोग क्या करता है, हेड ऑफिस अपना एक इंस्पेक्टर भी भेजता ताकि वो चेक करता रहे कि कहीं मेरा दिया हुआ आउटलेट के अंदर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। ये सारा चीज को चेक करने के लिए ये लोग एक अपना इंस्पेक्टर भी बिठाता है, जो मैनेजर के ऊपर भी ध्यान रख रहा होता है कि मैनेजर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब डिपार्टमेंटल और मल्टीपल या चेन स्टोर के अंदर में कोई डिफरेंस है। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, इसके अंदर में एक जैसा सामान नहीं मिलता है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड का मिल सकता है। पर चेन शॉप में क्या है, एक ही ब्रांड का सारा सामान मिलेगा, है ना। डिपार्टमेंटल में जाओ मॉल के अंदर में, तुमको वहां पे तुमको रेमंड भी दिख जाएगा, वहां पे तुमको बाटा भी दिख जाएगा, वहां पे तुमको रिबॉक भी दिख जाएगा, वहां पे तुमको एडिडास भी दिख जाएगा, डोमिनोज भी दिख जाएगा, केएफसी, सब कुछ दिख रहा है। वो क्या है, एक डिपार्टमेंट बना लिया गया है और उसमें अलग अलग ब्रांड बैठा हुआ है। लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ डोमिनोज एक चेन स्टोर है, जहां पे सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी में सामान तुमको बेचा जा रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कस्टमर को इस ढंग से सेटिस्फाई करते हैं कि एक ही जगह पे हर एक आइटम मिल जाए। और चेन स्टोर के अंदर में जो स्पेसिफिक मेरा प्रोडक्ट है, सिर्फ वही तुमको हम बेचेंगे। सर्विस की अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर तुमको मैक्सिमम सर्विस दे पाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा वेराइटी है। लेकिन चेन स्टोर ऐसा कुछ नहीं है, जो उसके पास है सिर्फ वही बेच सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो दाम होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, क्यों, क्योंकि ये लोग परचेस करता है बल्क के अंदर में। और वही बात करें हम लोग चेन स्टोर का, तो प्राइस लगभग लगभग सेम होता है। क्लास ऑफ कस्टमर का बात करें तो इसके अंदर में डिपार्टमेंटल स्टोर कैटर द नीड ऑफ रिलेटिवली हाई इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर हु केयर मोर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड रेदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अभी मॉल में जाके सामान कौन खरीदता है, हम लोग नहीं खरीदते हैं, हम लोग बस मॉल घूमने के लिए जाते हैं, है ना। सामान देखते हैं, कपड़ा छूका अच्छा महंगा है, थोड़ा नहीं देखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी लगता है इतना महंगा चश्मा भी मिलता है क्या, इतना महंगा ये मिलता है क्या, मतलब ये हम लोग को सोचना पड़ता है बैठ के, ठीक। जूता देखिएगा तो इतना हेवी महंगा महंगा जूता होता है, हम लोग क्या हड्डिया में गए 150-200 का जूता पहने, एक महीने चलाए फिर नया, है ना। तो इस ढंग से हम लोग चल रहे होते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग, हम लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर लोग, ठीक है। तो वो भी ज्यादा का दाम का नहीं है, सस्ता ही है, 3,000 के आसपास का होगा शायद। अरे तो वो फिर तुम्हारा ब्रांड के ऊपर चल जाएगा ना, कभी कभी थोड़ा सा ब्रांड पहनना जरूरी भी हो जाता है जिंदगी में। हम्म। तो क्या हुआ, अरे पहन, जूता मेरी बहन गिफ्ट की, घड़ी मेरी बहन गिफ्ट की, है ना। ये वाला टी शर्ट मेरा कोई स्टूडेंट गिफ्ट किया, बस ये जीन्स खरीदा हुआ 150 रुपए का, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है और आसानी से कभी किसी का प्राइस बढ़ा के तो कभी किसी का प्राइस घटा के तुमको बेच दिया जाता है। हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे देख रहे होते हैं कई बार, कुछ सामान जो कभी महंगा होता है कभी सस्ता हो जाता है, कभी जो सस्ता होता है वो महंगा हो जाता है। तो अभी मान लो गर्मी का दिन में, गर्मी के दिन में कोई क्या स्वेटर पहने खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो उस टाइम में क्या होता है, स्वेटर का दाम सस्ता होता है। और इसी कारण से, है ना, इसी कारण से तुमको अगर स्वेटर खरीदना है तो गर्मी में खरीदो। हाँ, हाँ, तो ऐसे करके जिंदगी चलता है, सस्ता मिलता है उस टाइम पे ना। आ जाओ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुमको बताना है, केस स्टडी। ये क्या लिखा हुआ है, कारबंदा लिमिटेड डील्स इन अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, groceries, electronics, clothing, etc. The workplace has been divided into a number of departments, and every department sells a particular commodity. In this way, almost all the needs of customers are fulfilled under one roof. ठीक है। दूसरा है मानचंद लिमिटेड डील्स इन फुटवेयर, ठीक है, मानचंदा लिमिटेड है। द कंपनी
has 200 shops at different place of the country. The speciality of the business of the company is the at all these shops are goods available of the same type, and there are prices are also the same. All the sales are made strictly on cash basis. Identify the type of retail done by खलबंदा और मनचंदा. Also state any three features of each. ऊपर वाला क्या था और नीचे वाला क्या था? सेल स्टोर. ठीक है, तो जो खलबंदा था वो डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा था, और जो मानचंदा था वो चेन स्टोर चला रहा था. ठीक है, तो केस स्टडी देखने में बहुत बड़ा लगता है. ठीक है, पढ़ने में टाइम भी रहता है, पर आंसर कितना छोटा होता है. बस क्या करना है, स्टेट एनी थ्री फीचर्स ऑफ ईच लिख देना है. ये रहा तुम्हारा खदबंदा डिपार्टमेंटल, तीन फीचर्स है ना. ये कैसा रहा था, चेन, और इसका भी तीन फीचर्स है. बाटा किस टाइप का एग्जांपल है? चेन स्टोर का. बाइंग एंड सेलिंग goods and services within the boundaries of country are referred to as internal के external? Internal. Wholesale trade refers to, wholesale trade ज्यादा बड़ा इसलिए ना. ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बेचता है. ठीक है, और इंटरमीडिएरी यूज के लिए बेचता है. बाइंग एंड सेलिंग service which wholesalers provide to retailers are all of this. तो वो था इंटरनल ट्रेड. खत्म. इंटरनल ट्रेड में इतना ही था. वही सब तो है, वही सब है. हाँ, अरे है ना. हाँ, मेल ऑर्डरिंग, रिटेलिंग. हाँ, ये सब हम लोग का सिलेबस में नहीं रहा. नहीं, मतलब बहुत पहले हट गया है. जीएसटी तो लोग पढ़ चुके हैं 11 में, मतलब शुरुआत में. हाँ दिखाओ. अच्छा है तुम लोग में क्या? ओ है. ओ अच्छा. अगला है क्या लोग? ठीक. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया अपना खत्म. इसमें दो तीन टॉपिक तुम्हारा बुक के अंदर में एक्स्ट्रा देकर रखा हुआ है. वो दो तीन टॉपिक हम लोग अगला क्लास में कर लेंगे. हाँ वही दो तीन टॉपिक अलग. बस वो पीडीएफ बना के मेरे को भेज देना.